चलिए देखिए, 12th फिजिक्स ये आपको बेसिक से आपको ठीक है एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा। अब देखते हैं पहला टॉपिक जो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी बात समझ में। इसमें 3 चैप्टर आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड देयर फील्ड्स दूसरा है गॉसेस थ्योरम, तीसरा है कैपेसिटी एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड देयर फील्ड्स का मतलब हो गया विद्युतीय विभव और फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र। क्लियर है? फील्ड का मतलब। दूसरा गॉस का मतलब गॉस, और थ्योरम मीन्स होता है प्रमेय। थ्योरम मीन्स प्रमेय। तो दूसरा क्या पढ़ोगे? गॉस प्रमेय। और तीसरा है कैपेसिटर का मतलब होता है संधारित्र। क्लियर है? और कैपेसिटी का मतलब होता है धारिता। तो संधारित्र और संधारित्र की धारिता क्या होती है जो पढ़ेंगे। कितना हेडिंग लगा लिए? अब लिखिए इलेक्ट्रोस्टैट किसे कहते हैं। लिख लेंगे इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैट में लिखिए इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charge in position of rest, that is called इलेक्ट्रोस्टैट। यह भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग आवेश के स्थिर अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट it is branch of physics in which we study about charge in position of rest, that is called electrostate. It means क्या मिला? यह भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग आवेश के स्थिर अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है जी? स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। याद हो गया ये? क्लियर है? पहला टर्म क्लियर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसमें हेडिंग डालिए। अब इसमें हेडिंग डाल लीजिए। पहला चैप्टर जो आपका बनकर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड देयर फील्ड्स, विद्युतीय विभव और विद्युतीय क्षेत्र से रिलेटेड समझेंगे हम लोग। विद्युतीय विभव और विद्युतीय क्षेत्र से समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। क्लियर है? ये क्या कहा इलेक्ट्रोस्टैट की चार्ज, क्या चीज? चार्ज कैसे पोजीशन में रहेगा? रेस्ट की पोजीशन में रहेगा। किस पोजीशन में? रेस्ट पोजीशन में।
क्लियर है, अर्थात विराम की अवस्था में, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट। यहाँ पर जो टर्म है इलेक्ट्रोस्टेट, क्लियर है, इलेक्ट्रो प्लस स्टेट से मिलकर बना। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो माने चार्ज, और स्टेट जो है ये अवस्था ले रहा है। कैसा अवस्था, रेस्ट पोजीशन, कैसा, रेस्ट पोजीशन। तो जब चार्ज किस पोजीशन में मिल जाएगा, रेस्ट के पोजीशन में मिल जाएगा, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टेट, स्थिर वैद्युत कहलाएगा। क्लियर है, इस तरह से टर्म डिनोट कर दीजिए आप। कलम की रफ्तार तेज रखेंगे। आज है मकर संक्रांति, पतंग खूब उड़ाते हैं बाबू। कहावत है, हर पतंग को कचरे के ढेर में जाना है। हर पतंग को कचरे के ढेर में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमां को छू के दिखाना है। हम लोग को भी एक न एक दिन जाना है, लेकिन अपनी बुलंदियों को जरूर छुएं। आइए अब लिखेंगे हम लोग पहला चैप्टर जो हमारा बनता है, कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युतीय विभव, और जो क्षेत्र है क्या है, क्षेत्र एंड फील्ड से जो होता है जी, विद्युतीय विभव और क्षेत्र, इससे रिलेटेड हम लोग सीखते चलते हैं। अब इसमें लगाएंगे क्वेश्चन। आप पहला क्वेश्चन क्या सीखना है आपको, आवेश किसे कहते हैं, लिखेंगे आवेश किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन गया, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। क्लियर है, आवेश से आप क्या समझते हैं, किसको से, आवेश से आप क्या समझते हैं। ये आपका फिजिक्स का 12th फिजिक्स का बाबू पहला चैप्टर ही है जी, जो शुरू से मिल रहा है। लिखेंगे आवेश एक भौतिक राशि है, आवेश एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के विद्युतीय गुण ज्ञात करने में, किसी वस्तु के विद्युतीय गुण ज्ञात करने में, विद्युतीय गुण ज्ञात करने में किया जाता है, विद्युतीय गुण ज्ञात करने में किया जाता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। क्लियर हो गया, क्या कह रहा है कि किसी भी पदार्थ का कौन सा गुण निकालने के लिए, हाँ, विद्युतीय गुण ज्ञात करने के लिए जिस राशि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अर्थात आवेश क्या है, एक भौतिक राशि हो गया जिसका उपयोग क्या चीज ज्ञात करने के लिए करते हैं, विद्युतीय गुण ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसी भी पदार्थ का विद्युतीय गुण ज्ञात करने के लिए जिस राशि का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्लियर हो गया, इसे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसे
Q द्वारा सूचित किया जाता है। इसे Q द्वारा सूचित किया जाता है। इसे Q द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर है सबको? अब कहता है फॉर्मूला लिख लेंगे Q बराबर IT। आवेश बराबर क्या बनता है? आवेश बराबर धारा गुने, और T से क्या हो गया? समय। आवेश बराबर धारा गुने क्या होता है? समय। क्लियर है? तो यहाँ से एक परिभाषा ये भी बन जाता है कि धारा और समय के गुणनफल को, धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो आवेश कहते हैं। कोई पूछ दिया धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं जी, तो क्या आंसर मिल जाएगा? आवेश मिल जाएगा। क्लियर हो गया? मात्रक की बात करते हो बाबू, किसकी? तो धारा के मात्रक पढ़े एम्पियर, और टाइम का सेकंड। तो एम्पियर सेकंड ई जो मात्रक है ये MKS पद्धति का मात्रक है। किसका? और एम्पियर सेकंड बराबर होती है कूलम। क्या होती है? कूलम। ये एसआई मात्रक बनता है। ये कौन सा मात्रक हो गया? एसआई। अब क्वेश्चन पूछ दे आपको कि आवेश का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो याद रखना है कि आवेश का CGS पद्धति में दो मात्रक होते हैं। किसका जी? आवेश का CGS पद्धति में, कौन सी पद्धति में? CGS पद्धति में कितने मात्रक? दो मात्रक होते हैं। कितने मात्रक होते हैं? दो मात्रक। कौन कौन होते हैं CGS में? एक मिलेगा स्टेट कूलम, SC से स्टेट कूलम। कौन सा? स्टेट, और C से कूलम, और A से अब्सोल्ट, और C से कूलम। स्टेट कूलम और अब्सोल्ट कूलम। उधर की वीडियो कट जा रही है, कोई बात नहीं। चले नोट करिए फटाक से। कहां तक हो गया? स्टेट कूलम और अब्सोल्ट कूलम। अब देखिए आवेश का CGS पद्धति में कितने मात्रक होते हैं? दो। तो अब हम लोग यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो तीन कैटेगरी में देख लिए। आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक कितने देखे? तीन देखे। कितने देखे जी? कौन कौन देखे? एक एम्पियर सेकंड देखे हो, एम्पियर। एक क्या देखे? एक कूलम में देखे। एक क्या देखे? CGS में। किस में? CGS में भी कितने देखे? दो देखे। स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। क्लियर है? और एगो अब्सोल्ट कूलम। स्टेट कूलम जो है याद रखिएगा, एक है ESU मात्रक, और ई जो है EMU मात्रक। ESU का क्या है? E है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रो, S से स्टैटिक, U से, और E जो है इलेक्ट्रो, और M से मैग्नेटिक, और U से यूनिट। एक बन रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के लिए, दूसरा बन जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के लिए। पूछ दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आवेश का मात्रक होता है अब्सोल्ट कूलम। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलम। क्लियर है? खाली पूछा आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम। आवेश का MKS पद्धति में मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। आवेश पर देख रहे हो कितने टाइप का क्वेश्चन बना दे रहा है जी।
हाँ यहाँ से ही अवलाइकन सिर्फ जो है बच्चे लोग क्या याद रख लेते हैं, कूलम। क्लियर है, और वहां कंफ्यूजन करेगा फंस के रह जाओगे। अब एक पर टर्म समझेंगे, कहता है रिलेशन बिटवीन यूनिट ऑफ चार्ज, रिलेशन बिटवीन यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश के किसके, आवेश के मात्रक के बीच संबंध, आवेश के मात्रा के बीच का संबंध, इसके बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा ना, सब है अपने में भाई भतीजा हो गया ना जी। तो क्या रिलेशन है याद रखेंगे, एक अब्सोल्ट कूलम जो होता है वो 10 कूलम के बराबर, और ये जो है 3 गुने 10 के पावर 10 स्टेट कूलम के बराबर होता है। क्लियर है, आई बात समझ में। एक अब्सोल्ट कूलम कितने कूलम के बराबर होते हैं, 10 कूलम के, और 10 कूलम किसके बराबर होता है, 3 गुने 10 के पावर 10 स्टेट कूलम के। क्लियर हो गया, कहाँ ध्यान है जी, यहाँ तो ध्यान है नहीं, पतंग उड़ावे पर ध्यान चल गया, उड़ा देंगे बाबू तुरंत पतंग। आगे देखेंगे अब एकरा में, अब समझिए थोड़ी सी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पढ़े फंडामेंटल जो यूनिट है, कौन सा, फंडामेंटल आपका जो पार्टिकल है वो कौन कौन है बाबू, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इकोमेट्री में पढ़े होंगे, मौलिक कण जो है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे जो चार्ज होती है क्या होती है, चार्ज, वो प्लस में, इलेक्ट्रॉन पर माइनस में, और न्यूट्रॉन पर 0। कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इस पर पढ़ाओगे 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इस पे हो गया। दूसरा टर्म पढ़े होंगे मास, क्या पढ़े होंगे, मास। मास का मतलब द्रव्यमान, ये भी पढ़े होंगे आप लोग, क्या पढ़े होंगे, मास। क्या पढ़े हैं जी, बोल लीजिए, मास। मास मीन्स द्रव्यमान। तो क्या मिला मास में, प्रोटॉन का मिला कितना द्रव्यमान, 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg, और न्यूट्रॉन का जो है लगभग इसके अप्रोक्स में मिल जाएगा 1.67 10 के पावर माइनस 27 kg। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, क्लियर है, प्रोटॉन से तो क्वेश्चन नहीं उठाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से जो क्वेश्चन है ये उठा देता है। कहाँ से, इलेक्ट्रॉन से। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से उठ रहा है, इस जड़े का आपको समाप्त कर दे रहे हैं। समस्या का नहीं बदला जा रहा है, पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा सी, ये हम नहीं करवा रहे हैं। कहाँ से क्वेश्चन डालता है ये दिखला रहे हैं कि क्वेश्चन अगर आपको सेट करने के लिए दिया जाएगा आप कैसे उठा के डालिएगा। बात समझ में आ रहा है, इस टर्म को समझिए। तो इलेक्ट्रॉन पर दे दिया कि एक पर देखो कूलम आ गया, क्या मिला, कूलम। और कूलम कहाँ के मात्रक है, आवेश का। किसका मात्रक है, आवेश का। अब आवेश पे क्या मिलेगा जो समझिए। अब कहता है कि क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी पढ़ा कि इतना कूलम आवेश होता है, कितने पे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये क्लियर हो गया। आगे कहता है तो यहां से निकालोगे तो अब लिखोगे, चूंकि एक कितना लिखोगे, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। कितने, इतना कूलम ना है, इतना कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इतना करोगे, ये समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना, तो इतना कूलम में इतना हो जाएगा। तो इसीलिए एक कूलम में निकाल लो, तो एक कूलम में निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, 1/1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा। अब इसे सोल्व करिए,
तो डेसिमल पार्ट को कट करोगे तो ये चल जाएगा, हो जाएगा 10। तो कितना हो गया 10 बट्टा में, तो इधर सोल्व करोगे बाबू तो कितना मिल जाएगा 10 बट्टा 16, और ये वाला पावर ले जाओ ऊपरे तो 10 के पावर प्लस में 19, और 10 में भागा दे दो कितना से 16 से, कितना मिल जाएगा 0.625 गुने 10 के पावर 19। ये कौची आया है जी, यह इलेक्ट्रॉन क्या है, और एक दशमलव घटाओगे एक अंक बढ़ाओगे तो कर लेते हैं 6.25, एक डिजिट बढ़ा दिए, क्लियर है। तो इधर से वो पावर घटा लेंगे, 10 के पावर कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन आंसर, कितने में 1 कूलम में, क्लियर है। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन मिल गया है 6.25 गुने 10 के पावर 18, इतना तो क्लियर है। चले जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए तो क्या देखिए अभी कि 1 कूलम में सोल्व करने के पश्चात कितना मिल गया था 0.625 गुने 10 के पावर 19। यहाँ से जब हम एक डिजिट को क्या कर दिए हैं डेसिमल को हटा दिए तो ये भी क्या हो गया चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ जो भी सीख लेंगे। 0.625 गुने 10 के पावर कितना था 19, इसको बटा करोगे डेसिमल करोगे तो यहाँ इस प्रकार लिखोगे, डेसिमल कटा तो 1 3 जीरो आ गया। अब 1 जीरो से ई पावर 18 हो जाएगा तो बचेगा 2 जीरो, तो अब 2 अंक के बाद डेसिमल, तो 2 अंक के बाद डेसिमल होगा तो कितना हो जाएगा 6.25 हो जाएगा। कैसे हुआ क्लियर है। अब आपके पास थ्योरी हो गया, क्या थ्योरी हो गया, 1 AC बराबर 10 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 10 स्टेट कूलम, यहाँ तक हो गया। एक क्वेश्चन हो गया 1 कूलम में 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर क्वेश्चन आपको हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, तो 1 पॉइंट माइनस में 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम आवेश होते हैं। ये क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछ दिया परीक्षा में कि 1 AC बराबर कितना कूलम, तो आंसर में क्या हो जाएगा 10 कूलम। कितना कूलम 10 कूलम आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया ठीक है कि 1 AC बराबर कितना स्टेट कूलम, तब आंसर क्या हो जाएगा। स्टेट कूलम में पूछा तो स्टेट में पूछेगा तो 1 AC बराबर कितना स्टेट है, तो 3 गुने 10 के पावर 10 स्टेट कूलम, ये भी आंसर हो गया, 2 को क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन पूछ दिया इसी पर 1 AC बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होंगे जो बतलाओ, तो कूलम कितना है, तो कूलम कितना है 10 कूलम है, और 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन इतना होता है। तो 1 कूलम में जब इतना इलेक्ट्रॉन तो 10 कूलम में कितना, तो गुना कर लोगे तो कितना हो जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 10 से गुना कर दोगे तो पावर जुटेगा ना 18 आगे तो जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 19 इलेक्ट्रॉन। 3 क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। चौथा क्वेश्चन में देख लीजिए, चौथा पूछ दे कूलम से 1 कूलम बराबर कितना AC होगा, 1 कूलम बराबर कितना AC, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आएगा। तो 10 कूलम बराबर 1 AC, 10 कूलम बराबर, तो 1 कूलम बराबर कितना 1 बट्टा में 10, 1 बट्टा में, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 बट्टा 10, क्वेश्चन निकल जाएगा AC, या इसी को लिखेगा 10 के पावर माइनस 1, क्या चीज में AC में। अगला क्वेश्चन एकरे से बना सकता है, क्या पूछ सकता है कि 1 कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम हो जाएगा, 1 कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम होगा। तो स्टेट कूलम में करोगे बाबू तो कितना आ जाएगा स्टेट कूलम में, जो चेक कर लीजिए। तो 1 कूलम में स्टेट कूलम, तो 1 10 कूलम बराबर इतना, यहाँ से आएगा 10 कूलम में इतना, कितना 3 गुने 10 के पावर 10 स्टेट कूलम हो जा रहा है। तो इसे में निकालेंगे 1 कूलम तो बटा में 10 जाएगा, तो 10 1 पावर कटेगा तो कितना बचेगा 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम हो जाएगा। बोलो क्लियर है। 5 क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन फिर से 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन थे, तो अभी निकाल लिए हैं, कितना इलेक्ट्रॉन मिला 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिल गया है, ये आंसर है आपका। 6 क्वेश्चन इधर क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देख लो, सतमा। कौन सा? सतमा। सतमा में देखिए क्वेश्चन किस पर पूछेगा? स्टेट कूलम से पूछ देगा। केकरा से पूछ दे? स्टेट से। कि एक स्टेट कूलम बराबर कितना एसी होगा, जो बतलाइए। एक स्टेट में तो 3 × 10⁻10 स्टेट में इतना एक एसी। तो एक स्टेट में कितना? तो 1/3 × 10⁻10 करोगे, कर लेंगे तो कितना हो गया? तो एसी निकालना था तो कितना हो गया? 1/3 × 10⁻10 अगर सोल्व करोगे तो 1/3 × 10⁻−10 में भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। ऊपर जाएगा तो क्या चीज में आ गया? ये स्टेट कूलम में। 8वां देख लीजिए, एक स्टेट कूलम बराबर, एक स्टेट क्या चीज में पूछ देगा? कूलम में। क्या चीज में पूछ दे? कूलम में। कितना होगा? तो निकालो, 3 × 10⁻10 स्टेट कूलम में कितना कूलम? तो एक स्टेट कूलम में कितना कूलम? 3 × 10। तो 10/3 × 10⁻10 ना। कितना हो जाएगा? 10/3 × 10⁻, अगर पावर 1 है तो कटेगा तो 9 हो जाएगा, और 9 जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा? 1/3 × 10⁻−9 कोची में आ गया? ये कूलम में ना आया। फिर इसको निकाल सकते हो, क्या चीज में निकाल लो? एक स्टेट कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन पूछे, तो कूलम में कितना है? 1/3 × 10⁻−9। अब इसको निकालना, इसको चेंज करना है इलेक्ट्रॉन में। क्या चीज में? तो चेंज करो तो कितना हो जाएगा? 1/3 × 10⁻−9 और एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन? तो 6 गुने 6.25 × 10⁻18 था। 18। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो कितना मिल जाएगा? 18 में से 9 जाएगा, 18 में से 9 तो यहाँ बच गया 6.25 × 3 × 10⁻, ये बच गया प्लस में 9 और 3 दूनी का और 3 अठे 24 लगभग आ रहा है। 3 दूनी 6, 3 अठे 10⁻9। क्या चीज में ये आ गया? ये आ गया इलेक्ट्रॉन में। कितने क्वेश्चन बन गए? इस पे आगे 9 क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव के लिए 4 से इम्पोर्टेंट है बाबू, इसे भी क्या कर लेंगे? नोट कर लीजिए।